हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दैट इज चिकन। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सी रमनगर बेंगलोर से। सुबह सुबह रोड ट्रिप का एक अलग एक्साइटमेंट होता है। बैग्स आर पैक्ड, फैमिली रेडी, बाइक रेडी, बस एक पेट्रोल की टंकी है जो ही रेडी नहीं थी। तो ऑब्वियसली पहला स्टॉप हमारा रहेगा पेट्रोल पंप का। और पेट्रोल भरवाने के बाद बिल्कुल ही साइड में मिल गया हमारा ब्रेकफास्ट स्टॉप, दैट इज शिवदर्शनी रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक अदियो की लाइक स्टेचू भी बना हुआ है। सोचा चलो ब्रेकफास्ट भी यहीं कर लेते हैं। ऑर्डर किया 2 पीस इडली, प्लेन डोसा और चाय। बिल क्या आया? इडली 50 रुपये, डोसा 70 रुपये और चाय 20 रुपये। टेस्ट तो ठीक ही था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे प्राइस इतनी जस्टिफाइड लगी नहीं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी नहीं है ना। मतलब 2 इडली 50 रुपये में खाने के बाद इडली भी रेस्पेक्ट से खानी पड़ती है। ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और फिर सीधा चिकमंगलुरु। हाईवे से नीचे उतरने के बाद ये रोड थोड़ी टूटी फूटी सी रहती है। इतना मज़ा आएगा नहीं, लेकिन कोई नहीं, 50 किलोमीटर की राइड है, निकल जाएगी आराम से। चिकमंगलुरु पहुंचने के बाद हम चेक इन हुए होटल ओ सुपर रेजिडेंसी बाई ओयो में। होटल डिसेंट था और इकोनॉमिकल भी था, और क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ होटल में पूरा दिन बिताना नहीं था तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी था। लेकिन होटल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी थी, एंड दैट इज़ रूफ टॉप। होटल स्टाफ से हमने परमिशन पहले ही ले ली थी खाना बनाने के लिए। हम अपना पोर्टेबल स्टोव लेके आए थे और मेन्यू के लिए हमारा था दाल चावल। दाल को हमने पहले से ही एक छोटी सी बोतल में पानी के साथ भिगो के रखा हुआ था, इसलिए कुकिंग का काम थोड़ा इजी हो गया। अगर आप रेगुलर घूमते रहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी एक ऐसा गैस स्टोव रखो, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाने से अच्छा है अपना खुद बनाओ, खुद खाओ, मज़े से घूमो। हेलो गाइस, मैं युवराज और आज हम आ रखे हैं मुल्यांगिरी पीक। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल हैं। ये देखिए, और गाइस यहाँ की सबसे फेमस जगह है चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु। ये देखिए गाइस, यहाँ पे व्यू पॉइंट मिल जाता है आपको। ये देखिए, ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक और कैमरा है। गाइस आपको दिखाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं। ये देखिए, मुल्यांगिरी के रास्ते पे इस पॉइंट के आगे प्राइवेट 4 व्हीलर्स की एंट्री बैन है, आई मीन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आप 2 व्हीलर्स पे आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन 4 व्हीलर्स को आगे यहाँ से आगे जाने दिया नहीं जाएगा। पहली बार देखकर नेचुरली दिमाग में क्वेश्चन आता है, रोड तो सामने ठीक ही है, फिर कार को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। हमें भी लगा कि शायद लोकल सुमो वालों का रेवेन्यू वाला कोई सीट होगा, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि मुल्यांगिरी एरिया में वीकेंड ट्रैफिक और नैरो माउंटेन रोड्स की वजह से व्हीकल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। रिसेंट रेस्ट्रिक्शंस का रीज़न कंजेशन के साथ सेफ्टी और लैंडस्लाइड रिस्क भी बताया गया है। तो भाई रेवेन्यू वाला डाउट जो है वो हम अपने पास ही रखते हैं। अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। व्यू पॉइंट तो बहुत है बस व्यू ही नहीं है। इतनी मिस्ट है कि भाई साहब सामने कुछ प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है। और हवा, भाई हवा तो इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि बाइक से नहीं पेपर प्लेन से आए हैं।
नॉर्मली मुल्यांगिरी से सराउंडिंग माउंटेन और वैली का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, लेकिन हमारे दिन नेचर ने विजिबिलिटी का ऑप्शन ही हटा दिया, बस मिस्ट, कोल्ड विंड और रेनकोट। लेकिन ऑनेस्टली क्लियर व्यू ना मिलने के बाद भी जगह का एटमॉस्फेयर काफ़ी डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड्स के अंदर ही खड़े हैं। थोड़ी देर वहाँ एंजॉय किया, फोटोज़ और वीडियोज़ बनाए और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के निकल पड़े। ओ भाई यहाँ आना तो ऐसे ही चलना पड़ेगा बाबा बन के। कपड़े वपड़े कैसे भी पहन गया, कोई मतलब तो है नहीं, पहनना तो रेनकोट ही। कपड़ों के बारे में मत सोचो, रेनकोट पहनो और निकल पड़ो घर से। वाह भाई, ओह माय गॉड। देखिए ब्लॉगर घूम रहा है, यूं ही इतना आगे मत जा, गिर जाएगा नीचे खाई में। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत कैमरा है। वेदर इतना मिस्टी था कि मिस्ट के अलावा कुछ इधर उधर दिख नहीं रहा था, चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट। खैर, लेकिन मिस्ट का भी एक अलग ही मज़ा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मिस्ट्री मूवी के सेट पर राइड कर रहे हैं। हम तो और ऊपर जाने का भी प्लान कर रहे थे, लेकिन जो ऊपर से लोग वापस आ रहे थे उन्होंने मना कर दिया कि बच्चा साथ में है तो ऊपर मत जाओ। उसके बाद मुलानगिरी पिक के बाद हम लोग बाबा बुडानगिरी की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में हमें ये मिला एक सरप्राइज़, होनावाना वाटरफॉल्स। जब वाटरफॉल रास्ते में खुद ही मिल रहा है तो इग्नोर क्यों करे भाई। थोड़ी देर वाटरफॉल के पास रुककर फोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। वेदर की वजह से ग्रीनरी और वाटरफॉल के आसपास मिस्ट का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे ये कोई बहुत बड़ा वाटरफॉल तो नहीं है, लेकिन रोड ट्रिप में हर स्टॉप का बड़ा होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा स्टॉप भी जर्नी को इंटरेस्टिंग बना देता है। होमाना हल्ला को कुछ सोर्सेज होमाना एक लोकल गोडेस से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे होमाना देवी के श्राइन्स भी हैं। तो ये सिर्फ एक रोड साइड फ़ोटो स्टॉप नहीं है, लोकल लेवल पर तो इसका रिलीजियस कनेक्शन भी है। और यहाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, आपको किसी प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। कोई लॉन्ग ट्रैक नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूट नहीं, बस रोड ट्रिप करते हुए आए और वाटरफॉल दिखा और रुक गए। अब तक एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी, ठंड में भूख तो बहुत लगती है भाई। और भाई माउंटेन रोड पर जा रहे हो, मिस्ट है, कोल्ड है, और ब्रेकफास्ट को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो पेट ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। रास्ते में इसी जगह पे रुक गए और ऑर्डर किया डोसा और ब्रेड आमलेट। सिंपल सा खाना, लेकिन उस टाइम पर गर्मा गर्म डोसा, गर्म आमलेट और ठंडी हवा, भाई इससे बेटर कॉम्बिनेशन क्या ही चाहिए। पेट भर गया, थोड़ी एनर्जी वापस आई। अब खा पी के निकलेंगे मनिका धारा वाटरफॉल्स। मनिका धारा के रास्ते में पहुंचते ही रोड का सीन थोड़ा चेंज हो गया। अब रोड नॉर्मल टूरिस्ट रोड जैसी नहीं थी, प्रॉपर रफ और ऑफ रोड टाइप रोड। 4 व्हीलर्स भी जा रहे थे, लेकिन अगर आप अपनी कार लेकर जा रहे हो तो अपने रिस्क पर ही जाना भाई, स्पेशली बारिश के बाद रोड और भी स्लिपरी हो सकती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और फाइनली मनिका धारा वाटरफॉल पे पहुंच गए थे। मनिका धारा का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मीनिंग रफली स्ट्रीम ऑफ पेल्स होता है और कर्नाटका टूरिज्म के अकॉर्डिंग अराउंड 30 फीट ऊंचा है ये वाटरफॉल, और यहाँ पहुँचने के लिए 200 से ज़्यादा स्टेप्स हैं। नॉर्मल यहाँ सराउंडिंग वेस्टर्न घाट्स के ब्यूटीफुल व्यूज़ भी मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ फिर वही कहानी, मिस्ट ही मिस्ट। क्या ही देखें यार, मतलब चिकमंगलुरु ने डिसाइड कर लिया था कि आज हम माउंटेन्स नहीं देखें, सिर्फ माउंटेन्स का नाम ही सुनेंगे। फिर भी वाटरफॉल्स तो हम देख के जाएंगे भाई, इतनी दूर आए हैं तो देख के तो जाएंगे। अगर आप भी सीज़न में आने का प्लान कर रहे हो तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, शू कवर तो यार होना ही चाहिए, क्योंकि एक बार अगर जूतों में पानी घुस गया ना, फिर वही किच 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 किच, साला चलने में मज़ा आएगा ही नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है यार। और शू कवर के साथ साथ रेनकोट तो लेना ही है, और एक चीज़ और भी लेनी है, वो है पैसेंस। पैसेंस ज़रूर लेके आना भाई, वो बहुत ज़रूरी है।
वो नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि वेदर तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक चीज़ देख के लेकिन मज़ा आ गया, मज़े लेने वाले कैसे भी ले सकते हैं। ये देखो भाई सामने साला रेनकोट पहन के भी नहा रहे हैं। वाटरफॉल से वापस आते वक्त एक और इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। कुछ ग्रुप्स अपने कैंपर के अंदर फुल डांस मोड में थे, ये देखो। और कुछ लोग तो रोड के साइड में भी साउंड बार लगा कर डांस कर रहे थे। सामने देखो वो कर रहे इतने सारे लोग। भाई ये लोग चिकमंगलूर घूमने आए हैं, डीजे के लिए आए हैं। खैर लेकिन अच्छा है, ये सब तो मस्ती कर ही रहे हैं। जब इतना मौसम ख़राब है तो कैसे ना कैसे करके मज़े तो लेंगे ना। हम लोग अपनी ठंड रेनकोट और हेलमेट पहन के उतार रहे थे, ये लोग अपनी ठंड डांस कर करके उतार रहे हैं। रोड ट्रिप्स में मुझे ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप घर से एक प्लान लेकर निकलते हो, लेकिन रास्ते में जो चीज़ें आपको मिलती हैं वही कभी कभी सबसे अच्छी मेमोरी बन जाती हैं। हमने यहाँ पर थोड़ी देर ये सीन एंजॉय किया और वापस अपनी जर्नी पर निकल पड़े। अब प्लान में एक और डेस्टिनेशन था, ज़ारी वाटरफॉल्स, लेकिन तब तक वेदर काफ़ी पुअर हो चुका था। मिस्ट एवरीवेयर, विजिबिलिटी इतनी कम और व्यू पॉइंट्स तो बस पूरे दिन ऑलमोस्ट मिस ही हो रहे थे। तो यहाँ हमने डिसाइड किया कि ज़ारी वाटरफॉल्स आज रहने देते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगा, क्योंकि जब इतनी दूर आए ही हैं तो ये तो मन करेगा ही कि मैक्सिमम प्लेसेस कवर करें, लेकिन वेदर के साथ अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़ारी फॉल्स को लिस्ट में पेंडिंग रख दिया। अगली बार चिकमंगलूर के लिए कोई तो रीज़न होना चाहिए आने का। अब टाइम हो चुका है वापस होटल जाने का। होटल का चेकआउट तो हमने मॉर्निंग में ही कर लिया था, लेकिन स्टाफ से रिक्वेस्ट करके लगेज रिसेप्शन पर रखवा दिया था। तो वापस होटल आए, लगेज कलेक्ट किया, स्टाफ को थैंक यू बोला और फिर बेंगलोर के लिए बाइक स्टार्ट। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, सुबह जब हम होटल से निकले थे तब सोचा था कि आज व्यू पॉइंट्स देखेंगे, माउंटेन्स का क्लियर व्यू मिलेगा, वाटरफॉल्स कवर करेंगे, लेकिन पूरा दिन मिस्ट ने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं। कभी कभी वेदर आपके प्लान को बिगाड़ देता है, लेकिन कोई नहीं, फिर आएंगे। बाइक हमारी, टाइम हमारा, और चिकमंगलूर तो यहीं रहेगा भाई। चलो भाई अब विदा करते हैं, चिकमंगलूर को अगली बार देखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, हैव फन, बाय बाय।